इन्हीं के हमारे 1 दर्जन के लगभग सूचना का अपील नहीं दिया जाता। दूसरी बात, जितनी भी जन श्रीमान है, आपके भी कर्जा लेकर जितनी भी जन शिकायतें हैं किसी भी कार्यालय में, उसका कहीं भी जांच, जो चीजें अभी चल रही हैं उसमें जरूर मैं सुधार का आपको आश्वासन देता हूँ। हम आपके बात को एक्सेप्ट करते मैं हुए आपको बता दूं कि पुलिस विभाग को छोड़कर एसपी साहब इसमें वो तो आपका अधिकार बेहतर बोलेंगे और मैं एसपी साहब से भी अनुरोध कर लूंगा कि जाएंगे, उनकी बात को सुन लिया जाए, है ना। लेकिन 28 तारीख को आप 11:30 बजे मिलिए। मैं पुलिस से जुड़ा हुआ मेरा एक ही शिकायत है, वो लोग रिसीविंग कोई नहीं देते हैं, थाना से लेके एसपी तक। हम एसपी साहब से यहाँ पे लगातार 3 दिनों से अनशन किया जा रहा था। उनके बहुत सारे मुद्दे थे, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और सूचना के अधिकार से संबंधित था। वो मामलों की जांच के संबंध में बात कह रहे थे, जांचें उपरांत जो तथ्य आए उस पर कार्रवाई नहीं होने की बात कह रहे थे। सूचना के अधिकार के तहत सूचना का अधिकार और अपील दोनों में समस्याएं हैं, उनके संबंध में बात कर रहे थे। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि 28 तारीख को आप हमसे मिलें और मैं आपसे मिल करके जहां जहां जिस विभाग से ये समस्याएं आ रही हैं और जहां पर भी अगर सत्यता है उस पर कार्रवाई के लिए भी प्रशासन पीछे नहीं हटेगी और जो सूचना के अधिकार के तहत या लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाइयाँ होनी हैं वो समयबद्ध तरीके से होगी, ये मैंने उनको आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से उन्होंने हमको मौका दिया है कि हम उनके विश्वास पर खरा उतरें और उन्होंने मेरे आश्वासन पर अभी अपना आमरण अनशन समाप्त किया। सर, आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा कई विभागों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार। देखिए, एक बात मैं बताऊं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना ब्लैंकेट, वो भी अच्छी बात नहीं है ना। पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये कहना बहुत आसान है। जब फैक्चुअल चीजें सामने आती हैं और अगर वो प्रमाणित होता है तो किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को बचा ले, ठीक है। तो जो सत्यता जांचोपरांत सामने आती है उसके आधार पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसके लिए विभिन्न प्रकार के फोरम बने हुए हैं। हमारा लोक शिकायत अधिकार अधिनियम बना हुआ है, विभागीय अपील बना हुआ है, इसलिए कार्रवाई होती है और बहुत सारे मामले में माननीय न्यायालय लोग भी सीधे संज्ञान लेती है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि कोई बोल देगा कि हाँ भ्रष्टाचार है और कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार अगर है तो कार्रवाई भी हो रही है और अगर काम है तो उसमें कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर का उधर करते हैं, उन लोगों को हम लोग नियत रूप से जांच करके कार्रवाई करते रहे। हमारी जितनी भी मांगे थी उस पर हमारे डीडीसी साहब, अनुमंडल अधिकारी महोदय दोनों आकर के आश्वासन दे करके जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सारी मांगों को उन्होंने मांगा है और एक तय सीमा में उसका समाधान निकालने के लिए 28 तारीख को दोनों पदाधिकारी के द्वारा हमको बुलाया गया है उनके कार्यालय कक्ष में। हम इससे सहमत हैं और हमारे 3 दिनों के आमरण अनशन कार्यक्रम में सहयोग देने वाले और आज हमारे समस्या का समाधान कराने वाले में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष सह हमारे स्थानीय विधायक माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई दीपक कुमार और उनके साथ अन्य सारे सदस्यगण, जाप के प्रांतीय महासचिव रंजय कुमार जी, उनके जिला अध्यक्ष अनिल कुमार यादव जी और उनके पार्टी के अन्य सारे कार्यकर्ता जो कि हमारे साथ हमेशा सहयोग करते रहे, हर परिस्थितियों में ढाढ़स बनाते रहे, उनकी सराहनीय भूमिका को हम कभी नहीं भूलेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा इस सामाजिक कृत्य में सहयोग करने के लिए। और हमारे मीडिया चैनल के जितने भी भाई हैं जिनका नाम मैं उतना याद भी नहीं है, ले भी नहीं सकता हूं, सारे मीडिया के बंधुओं को मैं तहे दिल से, जो कि हमारे, उनको मैं सहयोगी मान करके कहूंगा, उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि हमको सहयोग दी, वो हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हमेशा डटे रहे, हमारी बातों को जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और जनता, जनप्रतिनिधि सारे लोगों तक पहुंचाते रहे। उनकी इन अहर्निश सेवा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद
ही नहीं बल्कि उनके लिए मैं आभार और आभारी रहूंगा। ये आभार।